संघ बोली अत्याचारी और क्रूर था टीपू। बीजेपी नेता बोले बहादुर और जाबाज था सुल्तान। क्या अब टूट जाएगी बीजेपी संघ की जोड़ी? टीपू सुल्तान पर कर्नाटक में तगड़ी बहस। मुस्लिम संघ परिवार की ओर से टीपू के अपमान से आहत हैं। यह सही वक्त है जब हम लोगों को टीपू की वीरता और उपलब्धियों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। संघ के खिलाफ और टीपू सुल्तान के समर्थन में ये बोल हैं कर्नाटक के एक दिग्गज बीजेपी लीडर के। सियासी भूचाल आना लाजमी है। कर्नाटक में कांग्रेस तो लंबे वक्त से टीपू के समर्थन में 100 फीट की मूर्ति लगवाने का राग अलाप रही है। इस बीच बीजेपी नेता एएच विश्वनाथ ने कांग्रेस के सुर से सुर मिलाया है। वो बोले कि टीपू एक महान योद्धा और कन्नाडिगांव का गौरव थे। अन्य राजाओं के विपरीत वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। अपने निजी स्वार्थों के लिए इतिहास को फिर से लिखकर उनकी छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये उनकी उपलब्धियों को कम नहीं कर सकता। आपको खबर हो कि कांग्रेस कर्नाटक के विधायक तनवीर सैत ने टीपू सुल्तान की 100 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तनवीर सैत ने दावा किया है कि प्रतिमा टीपू की पूर्व राजधानी श्रीरंगपटना में या पास में कावेरी के तट पर स्थापित की जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक की इस घोषणा का संघ परिवार लंबे वक्त से पुरजोर विरोध कर रहा है। बीजेपी नेता कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कांग्रेस विधायक के इस विचार की निंदा की, जबकि श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने यहां तक कह दिया कि अगर मूर्ति बनी तो उसे गिरा दिया जाएगा। संघ परिवार का कहना है कि टीपू एक अत्याचारी था जिसने कोडागू में हिंदुओं और दक्षिण कन्नड़ जिले में ईसाइयों का नरसंहार किया या जबरन धर्मांतरण करवाया। इन क्षेत्रों के साथ साथ केरल के आसपास के मालाबार क्षेत्र में मंदिरों को नष्ट कर दिया था टीपू ने, ऐसा संघ आरोप लगाता है। लेकिन बीजेपी नेता एएच विश्वनाथ ने संघ के इस नजरिए का तगड़ा विरोध कर दिया है और कांग्रेस की ओर से टीपू सुल्तान की मूर्ति बनाने का समर्थन कर दिया है, जो कर्नाटक के अंदर किसी नए समीकरण की सुगबुगाहट की तरह है। आपको यहां यह भी जानकारी हो कि बीते रोज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि टीपू सुल्तान की मूर्ति स्थापित करने में क्या गलत है। सिद्धारमैया ने 2016 में मुख्यमंत्री के रूप में 10 नवंबर को टीपू के जन्मदिन को टीपू की जयंती के रूप में घोषित किया था और सरकार की ओर से प्रायोजित समारोह की शुरुआत की थी। लेकिन 2019 में बीजेपी की सत्ता में वापसी के 4 दिन बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य की ओर से वित्त पोषित टीपू जयंती को रद्द कर दिया था। मतलब अब तक कांग्रेस टीपू के समर्थन में थी और संघ बीजेपी एक सुर में टीपू का विरोध करते थे। लेकिन अब जब बीजेपी लीडर ने भी टीपू सुल्तान की तारीफों के पुल बांध दिए तो इससे संघ और बीजेपी के बीच बगावत की बू आने लगी। अब टीपू के समर्थन और विरोध की आंच कर्नाटक की सियासी सरगर्मी किस कदर बढ़ाती है, इस तथ्य पर हर सियासी जानकार की नजरें हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीपू एक क्रूर, दुर्दांत और खूनी शासक था या दयालु, मददगार और दरिया दिल शासक? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।